इस वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं जमात की मजमुआ नज़्म व नस्ल की गज़ल गलों में रंग भरे बार नो बेहार चले, जिसकी शायर फैज़ अहमद फैज़ हैं। इस वीडियो में आपको गज़ल का हवाला, तमाम अशार की तशरीहात, गज़ल में मौजूद कवायद की निशानदही, शायर का तारुफ, उनका तर्ज कलाम और उनका अदबी मकाम देखने को मिलेगा। गज़ल आपकी स्क्रीन पर है। हवाला तहरीर करने के 3 तरीक़े ये हैं। 1. मुंदरजा बाला शेर फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल से माखूज़ है। 2. मुंदरजा बाला शेर फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल से अख़ज़ किया गया है। 3. पेश नज़र शेर मजमुआ नज़्म व नस्ल की गज़ल से माखूज़ है, जिसके शायर फैज़ अहमद फैज़ हैं। गलों में रंग भरे बान नो बेहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि बहार आ गई है, यानी मुसलमानों ने अपना वतन पाकिस्तान हासिल कर लिया है, लेकिन ये बहार तब तक अधूरी है जब तक मुसलमानों को अपना हक ना मिले और वो जुल्म से छुटकारा ना पाले। पाकिस्तान हासिल कर लिया है, लेकिन जिस मकसद के तहत हासिल किया है, यानी मुआशरे में इंसाफ हो और जुल्म गुर्बत से लोगों को निजात मिले, वो मकसद मुकम्मल होगा तो ही पाकिस्तान का क़याम असल मानों में होगा। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले। पेश नज़र शेर में शायर कैद की हालत में अपने मुल्क के हालात से आगाही के लिए बेचैन होते हुए अपने दोस्तों से मुखातिब है कि ए दोस्तों, मैं कैद में उदास और बेहाल हूँ, मुझे किसी तरह हुआ के ज़रिए मुल्क के इनकलाब की खबर दो। कभी तो सुबह तेरे कुंजलब से आगाज़ हो, कभी तो शब सर काकुल से महकबार चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कह रहा है कि कभी मुल्क में पुरसुकून सुबह हो, जहां लोग खुशहाल हों और होंठ आज़ाद हों, लोग अपने हक के लिए बोल सकें और वतन की रातें महबूब की हुसैन जुल्फ़ों की तरह हों, जिसमें खटका खौफ ना हो। बड़ा है दर्द का रिश्तान ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गमगुसार चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि वतन के मसाइल, गुर्बत, अस्तहम्माल, इंसानी हुकूक की पामाली का गम बहुत शदीद है। मैं अकेले इस वतन में इनकलाब बर्पा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी तरह वतन पर जान निसार करने वाले बहुत लोग हैं जो कि इनकलाब के शैदाई हैं और गम बांटने वाले हैं। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकिबत संवार चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि वतन हासिल करने के लिए और वतन में इनकलाब की खातिर हम तकालीफ से दो चार हुए और मुसीबतों को झेला। हमारी यह कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और मुझे तवक्को है कि आइंदा नस्ल ऐसे मुल्क की फ़िज़ा में सांस लेगी जहाँ अमन व सुकून और खुशहाली होगी। हुजूर यार हुई दफ्तर जुनून की तलब, गिरा में लेके गिरेबान का तार तार चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि अगर हमसे हमारी वतन से महब्बत और वफादारी का सबूत तलब किया गया तो वतन की खातिर हमने जो तकलीफ़ें झेली हैं और जो बदनामियाँ सही हैं, वो बतौर गवाह मौजूद होंगी और हमारी नेक नीति का सबूत देंगी। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर अपने मकसद अजीम की निशानदेही करते हुए कह रहा है कि मेरी निगाहों में मेरे वतन से अजीज तर कुछ नहीं है। मैं अपने वतन की खिदमत का अजीम फ़ीज़ा पूरा करूँगा ताकि मुल्क में इंसाफ राइज हो और जालिम सरमायादाराना निज़ाम का खात्मा हो। अगर मुझे इस मकसद से हटाने की कोशिश की गई तो मैं फांसी यानी मौत को तरजीह दूंगा। तर्ज कलाम। फैज़ की शायरी में रूमानियत और इनकलाबी जज्बात का खूबसूरत इम्तिजाज है। फैज़ के ग़ुलाम में सियासी मौज़ूआत, इंसानी हुकूक, समाजी अदल, इनकलाबी तब्दील पर खुसूसी गौर होता है। फैज़ के कलाम में इंसानियत, महब्बत, अच्छाई की तरवीज अहम खुसूसियत है। फैज़ की गज़लों में एक नई कैफियत के साथ साथ ताज़ा एहसास और एक ख़ास वलवला है जिसमें ताज़गी और शिगुफ्तगी है। महब्बत और जब्र व इस्तेहसाल। फैज़ ने इंसानी ज़िंदगी के इन दो पहलुओं को उजागर किया। फैज़ की शायरी में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा और गहराई पाई जाती है। तारुफ़। फैज़ अहमद फैज़ का असली नाम फैज़ अहमद और तखल्लुस फैज़ था। उन्होंने फरवरी को नारोवाल में अपनी आंखें खोली।
फैज़ के वालिद मोहम्मद सुल्तान खान बैरिस्टर थे। फैज़ ने अरबी और अंग्रेज़ी में एम.ए. की तालीम से फ़ारिग होकर में अमृतसर के मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज में बतौर लेक्चरर मुलाजमत की। पाकिस्तान बनने के बाद अखबार पाकिस्तान टाइम्स में मुदीर आला की हैसियत से काम शुरू किया। लीनन इनाम मिलने के बाद फैज़ की शोहरत, जो अभी तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक महदूद थी, सारी दुनिया में बिलखुसूस सोवियत ब्लॉक के ममालिक तक फैल गए। बैरूत में वो सोवियत इमदाद याफ्ता रसाला लोटस के मुदीर बना दिए गए। फैज़ 20 नवंबर 1984 को इस दुनिया से रुखसत हुए। अदबी मकाम। फैज़ की शायराना कदर कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका नाम गालिब और इकबाल जैसे अजीम शायरों के साथ लिया जाता है। उनकी शायरी ने उनकी ज़िंदगी में ही सरहदों, ज़ुबानों, नज़रियों और अक़ीदों की हदें तोड़ते हुए आलमगीर शोहरत हासिल कर ली थी। फैज़ बुनियादी तौर पर इनकलाबी शायर हैं। रूमानियत उनकी फितरत है। वो रूमानियत के पर्दे में इनकलाबी बातें करते हैं। वो एक अहदसाज शायर थे और एक पूरे अहद पर असरअंदाज हुए। उनकी शायरी में कई उर्दू, अंग्रेज़ी शोरा की गूंज सुनाई देती है, लेकिन आवाज़ उनकी अपनी है। वो इस लिहाज से तरक्की पसंद शोरा के मीर कारवां हैं कि उन्होंने जदीद अहद के तकाज़ों से अपनी शायरी को हम आहंग किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि फैज़ ने शायरी का एक नया दबिस्तां कायम किया है। अपनी अदबी खिदमात के लिए फैज़ को बैन अल-अक़वामी सतह पर जितना सराहा और नवाजा गया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 1962 में सोवियत यूनियन ने उन्हें लीनन इनाम दिया, जो इस वक्त की ज़ू-कुतबी दुनिया में नोबल इनाम का बदल तस्वुर किया जाता था। 1976 में उनको अदब का लोटस इनाम दिया गया। 1990 में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको मुल्क के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से नवाजा। फैज़ की तसानीफ: नक्श फरियादी, दस्त सबा, जिंदा नामा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मीज़ान, सलीबे मेरे दरीचे, मतालो कलम। उन्होंने 2 फिल्मों जागो सवेरा और दूर है सिख का गांव के लिए गीत भी लिखे। कवायद: गलों में रंग भरे बान नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, सनत हसन तालील। कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से आगाज हो, कभी तो शब सर काकुल से मुश्कबार चले, सुबह शब सनत आजाद, हुजूर यार हुई दफ्तर जुनून की तलब, गिरा में लेके गिरेबान का तार तार चले, गिरेबान का तार तार चलना मुहावरा।